भाबर से पैदल चलकर बागेश्वर पहुंचे अनवाल। हल्द्वानी के गौलापार से 35 दिन पहले 950 भीड़ लेकर चला मलक सिंह का दल विभिन्न पहाड़ों से होकर सोमवार को बागेश्वर पहुंचा। अनवाल गर्मियों में मुंशारी के बुग्याल और शीतकाल में गौलापार के जंगलों में रहते हैं। नवंबर में अनवालों का दल भीड़ों का झुंड लेकर मुंशारी से गौलापार की यात्रा पर निकल पड़ता है और मार्च में फिर से मुंशारी के लिए रवानगी होती है। बता दें कि केवल रातिर केटी गांव कपकोट के मलक सिंह का दल ही बागेश्वर जिले से होकर गुजरता है। मलक पिछले 5 दशक से चरवाहे का काम कर रहे हैं। उनके दल में भेड़ों के साथ 3 प्रजातियों के कुत्ते, सामान ढोने के लिए कई घोड़े और कर्मचारी शामिल रहते हैं। अनवालों ने बताया कि पहले वो बेफिक्र होकर यात्रा करते थे, लेकिन अब रास्ते में अराजक तत्वों के साथ कुछ वन कर्मी उनकी परेशानी बढ़ाने लगे हैं और सुरक्षा और सुविधाएं न मिलने के कारण नई पीढ़ी इस काम से मुंह मोड़ने लगी है। उन्होंने ये भी बताया कि अनवालों की आजीविका का मुख्य साधन भीड़ का मांस और उससे निकलने वाला ऊन है। हम सितंबर के महीने मिलम जोहार से रास्ता लगते हैं हल्द्वानी के लिए। तो यहाँ से हल्द्वानी, मुंशारी से हल्द्वानी जाने में हमें 1 महीना 45 दिन लग जाते हैं, मतलब लगभग। तो 45 दिन में हम वहाँ लगभग जनवरी के महीने वहाँ पहुँचते हैं। तो जनवरी फरवरी वहाँ रहते हैं। तो मार्च को हम वहाँ से फिर गर्मी हो जाते हैं। फिर गर्मी के समय में हम फिर वहीं चलते हैं मिलम जोहार के लिए, फिर ऊपर आ रहे हैं। तो वहाँ से हल्द्वानी से आते आते हमको अभी लगभग 32 दिन हो गए। 32 दिन में हम अभी यहाँ बागेश्वर में पहुँचे हैं। तो यही है, फिर मतलब पैदल आते हैं। और कितने भेड़ बकरियाँ लेके आए हैं? हमारे पास लगभग 9.5 के आसपास होंगे। हाँ, 9.5 के आसपास भेड़ बकरियाँ होंगे। हम जैसे हल्द्वानी से हम आते हैं इधर, ये क्या कहते हैं, इधर ये हरिस्ताल से फिर पतलोट होते हुए देवगुरु, फिर देवगुरु से नीचे उतरते हैं नाई भूमका, भेड़ा पानी होते हुए मुरनौला शहर फाटक से हम फिर इधर आते हैं सोहाखान से झाकर सेन जागेश्वर से होते हुए पन्नौला, धौलसीना, बिनसर होते हुए ताकुला से फिर ये क्या कहते हैं काफलीगेर से आज हम बागेश्वर में पहुंचे हैं। फिर बागेश्वर से कल हर्षिला जाएंगे। फिर हर्षिला से कपकोट, फिर कपकोट से फरसाली से फिर शामा से कोयटी से फिर बनिक होते हुए कालामुनी से मुंशारी से फिर जून के महीने में हम वहाँ से मुंशारी से फिर बुक्याल की तरफ जाएंगे। 1 आध महीना वहाँ रहेंगे, फिर बुक्याल जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि मतलब रास्ते का जो दिक्कत होती है उसमें चलने फिरने या कई मतलब परेशानियाँ होती हैं। जैसे कि मतलब जंगला बैलों का अधिकतर खतरा रहता है। और क्या कहते हैं, फिर मतलब बाय द वे गलती से बियाल के अंदर चले गए या मतलब इस टाइप से कुछ हो गया तो फिर वो बाघ से भी अधिक है। तो इसका बड़ा मुश्किल से सामना करना पड़ता है, जुगाड़ लगा करके। नहीं तो अन्य चीज का ऐसा कोई हमको तो आगे पीछे मतलब अनुभव रहता है काफी। बस जो ही समय बीत रहा है क्यों ही जरा सा इस चीज से बहुत वो है परेशानी। मेरे परिवार में मेरे बुबू ने दिल्ली पुलिस में सर्विस की थी 60 साल की। उसके बाद घर आए, उसके बाद उन्होंने बकरी पालन का कार्य शुरू किया था। तो उसके बाद कुछ दिन मेरे पापा ने चुकाए, फिर मेरे चाचा ने चुकाए, फिर मतलब इसको हम आगे बढ़ाते रहे। हमारे परिवार में इस टाइप का कोई सरकारी व्यवसाय का आदमी है नहीं। और क्या कहते हैं, हम इसी व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए आज तक यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद जो है हम अभी तक हमने इस चीज़ को जीवित रखा है। अब आगे को भगवान जाने ना, आने वाली पीढ़ी मुश्किल से अपनाएगी इस चीज़, इसलिए कि इतना यह कठिन कार्य है, इसको करने में सक्षम नहीं है। जो आने वाली पीढ़ी है वो जरा सा इतना कठिन कार्य नहीं कर सकते।
BCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।